लोग सीखने चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। तो जो ये मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इस मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो भाई साहब पहले आप ये समझ लो कि पिछले 100 सालों में पूरी दुनिया में जितने भी चेंजेज हुए हैं उससे कहीं ज्यादा चेंजेज आगे आने वाले 10 सालों में देखने को आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वो भी हमारे क्या होते जा रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्ट होते जा रहे हैं। मीन्स क्या हुआ कि आज कोई भी बच्चा, उसको कितना आता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी ज्यादा है, और स्पीड ज्यादा होने के साथ साथ उसकी एक्यूरेसी क्या है। अगर आपके बच्चे की स्पीड बहुत अच्छी है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी, ऐसा नहीं कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन गलत ही हो जाए। मतलब आपकी कैलकुलेशन स्पीड जबरदस्त होनी चाहिए और साथ साथ आपकी क्या होनी चाहिए, एक्यूरेसी। तो आज हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि जैसे 100 के नियरेस्ट, किसके नियरेस्ट की बात मैं कर रहा हूं, 100 के नियरेस्ट। तिवारी जी किसकी बात हम लोग कर रहे हैं, कोई नंबर 100 के नियरेस्ट हो और उन दोनों नंबरों को हमें क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है, तो अगर 100 के आसपास कोई नंबर है और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो उनके मल्टीप्लिकेशन को विद इन 2 सेकेंड्स, केवल 2 सेकेंड में, ज्यादा भी समय नहीं, 2 सेकेंड के अंदर में आप 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर के मल्टीप्लिकेशन के आंसर को निकाल करके रख दोगे। ठीक है, अभी जैसे ही ये ट्रिक आप सीखोगे। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना, जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। जो मैं एग्जांपल बताऊंगा वैसे एग्जांपल आप 10-20 लेकर के खुद से भी कर लेना, बाकी 1-1, 2-2 तो मैं करा ही दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर 2 नंबर ऐसे हैं जो 100 के नियरेस्ट हैं तो उनकी पॉसिबल कंडीशंस क्या क्या बनेगी। तो पहली कंडीशन जो बनेगी वो ये बनेगी कि जो दोनों नंबर हैं वो क्या हो सकते हैं, बोथ नंबर्स आर ग्रेटर, क्या है, ग्रेटर देन 100। दोनों के दोनों नंबर अगर आपका 100 से बड़े हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम चलो ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए दोनों के दोनों नंबर जो है, एक हमने चलो ले लिया कि 100 हमने 9 ले लिया और इनटू हमने क्या किया 100, चलो हमने ले लिया 4। अब ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे अभी इसके बाद हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा केस जो है वो पहले हम समझ लेते हैं क्या बनेगा। अगर दोनों के दोनों नंबर 100 से छोटे हैं, बोथ नंबर्स आर लेस देन 100, दोनों नंबर 100 से छोटे हैं। जैसे एक नंबर चलो हमने ले लिया 94 और दूसरा नंबर हमने ले लिया क्या 98। तो ऐसे केस में 2 सेकंड के अंदर इनका कैसे आंसर निकालें। ट्रेडिशनल मेथड से लगोगे कम से कम 2-3-4 मिनट का काम है, लेकिन आप अभी 2 सेकंड में ट्रिक सीखने के बाद इसके आंसर दे ले जाओगे। तीसरा केस जो हम लोगों को देखना है वो ये है कि 1 नंबर 100 से बड़ा हो और दूसरा 100 से छोटा हो। ठीक है, 1 नंबर इज ग्रेटर देन 100 and another is less than 100, another is less than 100। ठीक है, अगर दूसरा 100 से छोटा है तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस को हम लोग चलिए समझते हैं, सीखते हैं। तो देखो पहला केस हमने जो बनाया वो केस हमारा 1 है। तो केस 1 हमारे यहाँ क्या बना बेटा जी, केस 1 हो गया कि बोथ नंबर्स आर क्या हो, ग्रेटर देन 100। ठीक, दोनों के दोनों नंबर क्या हो, 100 से
बड़े हों। तो एग्जाम्पल, चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, चलो 108 मैंने ले लिया, और दूसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया चलो 105। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, 2 सेकंड में आंसर देना है। तो देखो क्या करना है, पहले तो ये देखो 100 से कितना बड़ा है 8, ये 100 से कितना ग्रेटर है, ये 5 है, ठीक है। अब आपको देखो जैसे मैं तीर बना रहा हूँ, एरो को नोटेशन बना रहा हूँ, इसको समझिएगा। ये एरो नोटेशन मैंने ऐसे बना दिया, एरो नोटेशन ही मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। अब समझो, चाहे इसको प्लस कर दो इसमें, चाहे इसमें प्लस कर दीजिए। 105 में 8 प्लस करो कितना आएगा 113, या 108 में +5 करो कितना आएगा 113। दोनों में से कोई एक स्टेप लेना है। तो ये 113 एज इट इज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब देखो इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 8 5 जा 40 और 2 डिजिट बना करके लिख देना है। तो 2 डिजिट और 5 जा 40 है ही है। तो इस तरीके से क्या हो गया आंसर। अब बताओ इसके आंसर कितने सेकंड में निकाल सकते हो। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये मान लो एग्जांपल नंबर 1 हो गया। हमने ले लिया 112 और दूसरा नंबर हमने ले लिया 104, ठीक है। अब चलो 2 सेकंड के अंदर आंसर बताओ। तो ये 100 से कितना ज्यादा है 12, ये 100 से कितना ज्यादा है 4, ठीक है। चलो 112 में 4 प्लस करो 116, 104 में 12 प्लस करो 116, 116 ये हो गया। और उसके बाद 12 चौक 48, सीधी बात काम खत्म। कितनी देर लगेगा आंसर निकालने में है, 2 सेकंड ही तो लगेंगे भाई। क्या करना है, देखना है कि 100, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके और अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलो कोई एक एग्जांपल और लेकर के मैं आपको सिखा देता हूं। जैसे हम चलो तीसरा एग्जांपल कोई ले लेते हैं। तो तीसरा एग्जांपल हमने ले लिया, चलिए हमने ले लिया 114 इंटू, हमने ले लिया 118 ले लेते हैं, ठीक। इनका बताना है। तो देखो ये 100 से कितना ज्यादा है 14, ये 100 से ज्यादा कितना है 18। तो 118 में 14 ऐड करोगे कितना आएगा 132, और 18 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 18 4 जा 72, और 18 1 जा 18, 18 7 कितना होगा 25। 2 डिजिट लिखना है तो 52 तो लेके उठेगा और 2 इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 252। ऐसे इसको उठा करके प्लस कर दो, तो 5 2 ऐसे रहेगा, 2 2 4 1 3 4, ठीक है। इस तरीके से किसी भी नंबर का आप क्या कर सकते हो, 100 से दोनों नंबर 100 से बड़े हैं तो उनका विद इन 2 सेकंड्स आंसर निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते हो क्यों भाई तिवारी, निकाल सकते हो ना। तो चलो एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पे और समझा दे रहे हैं। देखो चलो बिल्कुल छोटा सा, हमने 103 ले लिया और 106 ले लिया। बताओ फटाक से आंसर। ये 3 ज्यादा है, 106 में 3 ऐड करोगे कितना होगा 109, और 3 6 18, काम खत्म। 2 सेकंड में आंसर आया कि नहीं आया, बहुत इजी है। अब हम आपको सिखाते हैं दूसरा मेथड। कौन सा, केस 2 हमारा जो हमने बनाया है। केस 2 हम लोगों का है क्या कि इफ बोथ नंबर आर, इफ बोथ नंबर आर लेस देन 100, अगर दोनों के दोनों नंबर क्या हैं 100 से छोटे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, इनका 2 सेकंड में आंसर कैसे निकलेगा। तो चलो हम ले लेते हैं, हमने ले लिया यहाँ पे, चलो एग्जाम्पल हम लोग कोई ले लें 1। तो हमने ले लिया चलो यहाँ से 94, और हमने ले लिया यहाँ पे 98। अब बताओ 100 से कितना कम है 6, तो ये -6 लिख दो। 100 से कितना कम है -2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर ऐसे एरो बना लीजिए, जैसे उस केस में हम लोगों ने एरो बनाया था। अब 98 में से 6 निकालो कितना आएगा 92, 94 में से 2 निकालो। तो ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस करना है, प्लस वाले में प्लस करना है, मतलब माइनस वाले माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो 6 2 जा 12। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हो गया 6 2 जा 12, और 6 2 जा 12 के केस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे 12 को लिख देंगे, ठीक। काम हो गया हमारा क्या खत्म। समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक है। ऐसे ही चलो दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो हमने ले लिया चलो 96, और हमने ले लिया चलो 95। बताओ क्या होगा, ये
4 कम है, ये 5 कम है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा 9 1 और 5 4 जा 20, और है ना। बस 2 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल लोगे। चलो केस नंबर 3 हम देखते हैं भाई। तो केस नंबर 3 हमारा क्या है, ये क्या है, चलो देख लेते हैं। केस नंबर 3 हमारा क्या है, तो यहाँ पे हमने केस 3 बना लिया कि इफ 1 नंबर इज greater than 100 and another number is क्या है, लेस देन 100। एक नंबर क्या है 100 से बड़ा, दूसरा क्या है 100 से छोटा। तो इनका एग्जाम्पल चलो हम लोग देख लेते हैं भाई। तो इनका एग्जाम्पल हम चलो ले लेते हैं। चलो पहला नंबर ले लेते हैं 102 हमने ले लिया, और दूसरा हमने ले लिया 97 ले लिया, ठीक। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है 2, ये 100 से कितना कम है 3। तो 2 काम करोगे, चाहे इसको इसमें ऐड कर दो और चाहे इनको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। करो, 102 में से 9 निकालोगे, 97 में 2 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 99। ये 2 3 जा 6, यहाँ पर क्या करना होता है 2 0 बढ़ा करके इनको माइनस करना होता है। 6 निकालो, 10 में से 6 गए 4, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ क्या बचा 8, ये हो गया 9। तो इस तरीके से इनका आंसर क्या आ गया 9894, ठीक है। ऐसे चलो कोई एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं भाई। तो दूसरे एग्जाम्पल में चलिए हमने ले लिया 108 और मैंने ले लिया यहाँ पे 93, ठीक। चलो ये कितना ज़्यादा है 8, ये कितना कम है 7। अब बताओ चाहे 93 में 8 प्लस कर दो या 108 में 7 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा, तो 101 ये हो जाएगा, और उसके बाद 8 से बन गया 56, यहाँ 2 0 बढ़ा करके 56 इसमें से माइनस कर देना है। 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, और ये हो गया 0 0, और बस यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो मज़ेदार है, 2 सेकंड में आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से भाई हम आपको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम पूरी की पूरी सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को जा करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जब भी आपको वीडियो अपलोड की जाए तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट ट्रिक के साथ, और आपके कैलकुलेशन को, सिंप्लीफिकेशन को हम इजी बनाते हैं। यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा सपना है, और यही हम आपको प्रोवाइड करेंगे।